Hello, a very warm good morning to all students. Today I will going to discuss about the hearing of the mechanism and balancing mechanism. That type of mechanism done by internal ear. The balancing is a primary function of the ear and hearing is a secondary function of the ear. The balancing controlled by the vestibular apparatus which is found in the internal ear at the dorsal region like a semicircular canal and utriculus chamber and sacculus chamber. The hearing mechanism is controlled by the cochlea. Inside of the cochlea found a very sensitive structure that is called organ of Corti. The organ of the Corti is related to the hearing. तो बच्चों हम यहाँ इनकी स्ट्रक्चर पहले से पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डिटेल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर एंड मिडल ईयर स्ट्रक्चर. इसके बेस पे बच्चों हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से अपने में हियरिंग होती है, किस प्रकार से अपने में यहाँ पर बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गन है. इन सब बातों का आज के लेक्चर में यहाँ अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. आप सब अपना अटेंशन स्क्रीन पर बनाए रखें. आप मेरी वॉइस के ऊपर आप बिल्कुल कंसंट्रेट रहें जिससे हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझ सकें, बहुत अच्छी तरह हम लर्न कर सकें, जिससे हम आगे आने वाले एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके. तो सबसे पहले हम बच्चों करेंगे यहाँ पर द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी. हाउ टू बैलेंस ऑफ द बॉडी. वी आर मूविंग or we are static in condition. So the balancing mechanism also divided into two position. First is a static balance, static equilibrium, or second is a dynamic equilibrium. The static equilibrium regulated by the sacculus chamber and utriculi chamber. In the sacculus chamber and utriculi chamber, some special type of sensory structure present that is called maculae, and the dynamic equilibrium regulated by the ampullary region of the semicircular canal. In the ampullary region found some special type of sensory structure that is called crista. Inside of the crista found another type of special sensory structure that is called copula. Copula is formed by various type of sensory cell that have many cilia-like structure, movable cilia-like structure that are control of the dynamic type of equilibrium. तो बच्चों इस प्रकार से हम ये स्टडी यहाँ पर करेंगे कि कैसे यहाँ रेगुलेट हो रही है, कैसे यहाँ पर कंट्रोल हो रही है. तो आइए हम देखते हैं कि जो रेगुलेशन हो रहा है हमारे अंदर, स्टैटिक रेगुलेशन और डायनेमिक रेगुलेशन जो आता है यहाँ पर वर्किंग ऑफ ईयर के अंदर. तो नेक्स्ट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अपना बन रहा है वर्किंग ऑफ द ईयर, कैसे ईयर वर्किंग कर रहा है. तो ईयर्स आर स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन. पहले भी आपको बताया था बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ए स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन. तो आंसर होगा ईयर इज ए स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन. स्टेटो का मीनिंग यहाँ पर बैलेंसिंग है, एक्वेस्टिक का मीनिंग यहाँ पर हियरिंग है. तो दोनों ये फंक्शन कर रहा है बॉडी के अंदर, इसलिए दैट इज कॉल्ड स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन्स. Thus, these help the body to hear and balancing the body. तो यहाँ फर्स्ट एक फंक्शन किया जा रहा है हियरिंग का और एक फंक्शन किया जा रहा है यहाँ पर बैलेंसिंग का. बैलेंसिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर. ये हम बच्चों पहले स्ट्रक्चर के अंदर इस बात को, इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं. प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर. तो व्हाट, तो आंसर आएगा बैलेंसिंग. तो ये बात आप यहां पर ध्यान रखें. देन यहां हम एक एनिमेशन के द्वारा, बहुत ही सुंदर एनिमेशन है, इसके द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे
कि किस प्रकार से बच्चों यहाँ ये फंक्शन किया जा रहा है। तो ये एक ईयर है जिसके अंदर आप देखिएगा ये ईयर पिन और यहाँ कोई साउंड आ रही है, ये कोई साउंड डेवलप हो रही है, यहाँ से कोई स्पीकर से ये साउंड डेवलप हो रही है। जैसे ही ये साउंड डेवलप होगी, साउंड बच्चों यहाँ जा रही है, इस साउंड को कौन रिसीव करेगा? तो ईयर हमारा रिसीव करेगा ये। तो यहाँ जो साउंड जो डेवलप हो रही है हमारे हियरिंग लाइक जो साउंड है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये साउंड हियरिंग लाइक है। इससे कम या इससे ज्यादा इंफ्रारेड साउंड जो बैट है वो इसको हियरिंग कर सकता है। अब जो वो साउंड डेवलप हुई थी बच्चों, ये ईयर की पिन इसको कलेक्ट करेगा। यहाँ ये पिन दिखाएगी, ये ट्यूब है जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब कहेंगे। ये ट्यूब के अंदर ये साउंड आएगी। जैसे ही यहाँ ईयर ड्रम के पास में यहाँ टच टू ईयर ड्रम दैट टाइप ऑफ साउंड, देन ईयर ड्रम विल बी वाइब्रेट and that type of sound come into the ear ossicles. Ear ossicles also will be vibrate and magnify of this sound. तो जैसे ये देखिए वाइब्रेट हो रही है तो साउंड यहाँ ईयर ओसिकल का जो फंक्शन है ये वाइब्रेट कर रहा है। देन मेलियस इनकस और स्टेपिस द साउंड कम इनटू द fenestra ovalis or oval window and that type of sound come into the internal ear of the cochlea. Then internal ear of the cochlea limb perilimb will be also vibrate. तो ये बच्चों आप देखिएगा ये यहाँ ये ओवल विंडो यहाँ पर दिखाई गई है यहाँ, और यहाँ पर ओवल विंडो है। ये कोक्लिया के अंदर ये साउंड यहाँ पर इस प्रकार से, ये कोक्लिया को हम यहाँ ओपन कर दें तो ओपन इस प्रकार से ये हमने ओपन कर दी तो पूरी की पूरी साउंड है इस प्रकार से इसके अंदर मूवमेंट कर रही है। ये एक ब्रॉड एरिया यहाँ पर ये दिखाया गया है जिसके अंदर ये साउंड जैसे चल रही है। एक बड़े इससे से साउंड है वो यहाँ एक थिन एरिया की तरफ ये साउंड देखिए बच्चों ये मूवमेंट कर रही है इस प्रकार से ये साउंड। तो ये साउंड मूवमेंट कर रही है, पेरिलिम्ब के अंदर मूवमेंट करेगी। फिर उसके बाद में यहाँ स्केला वेस्टिबुलाई, फिर स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्ब में, फिर यहाँ से ऑर्गन ऑफ पोर्टाई के सीलिया है ये मूवमेंट करेंगे यहाँ, और ये कॉन्टेक्ट टू दी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ में जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे देन एक्शन पोटेंशियल विल बी डेवलप है। तो एक्शन पोटेंशियल बच्चों इसके अंदर इस प्रकार से डेवलप होगा। फिर ये दूसरी साउंड आ रही है इस प्रकार से, ये पूरा का पूरा एरिया दिखाया गया है, यहाँ कोक्लिया का एरिया दिखाया गया है। तो ये इस प्रकार से हम बच्चों यहाँ पर साउंड डेवलप करते हैं। जैसे ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट है वहां से साउंड डेवलप की जा रही है, और वो साउंड कहाँ जा रही है? ईयर के अंदर आ रही है। ईयर से आप देखिएगा वापिस यहाँ ईयर ड्रम से ईयर ओसिकल से यहाँ ओवल विंडो टू देन इन द कोक्लिया। तो ये पूरी की पूरी कोक्लिया से यहाँ एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वो ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन से फिर हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे दैट टाइप ऑफ साउंड है। तो इस प्रकार की एक मैकेनिज्म है हमारे अंदर जो हम इस साउंड को यहाँ रिसीव करते हैं और इसको ब्रेन इसको एनालाइज करता है। तो इस एनिमेशन से आपके ब्रेन के अंदर एक समरी बनी है कि किस प्रकार से हाउ टू वर्क ऑफ द ईयर ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द साउंड। तो ये बात आप यहाँ पर समझे होंगे। यहाँ इसको हम डिटेल करेंगे वन बाय वन। थोड़ा सा आपके सामने एक समरी बनाने का प्रयास किया है, एक पिक्चर बनाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से साउंड है वो हम वो हियरिंग कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर था वो इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम और बॉडी बैलेंस था। देयर आर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? यहाँ इक्विलिब्रियम में किसको कहेंगे हम? बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। द फर्स्ट एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द ईयर इज टू दी मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये बार बार मैं बच्चों यहाँ बता रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पूछा जाता है नीट के अंदर। देन दिस एक्ट इज डन बाय यूट्रिकुलस, सेकुलस एंड 3 सेमीसर्कुलर कैनाल। That type of structure also known as vestibular apparatus. Vestibular ऐप, तो ये एक ऐप है। ये ऐप यहाँ पर बैलेंसिंग का फंक्शन कर रहा है। ये ऐप यहाँ फॉर्म रहता है यूट्रिकुलस से, सेकुलस से और सेमी सर्कुलर कैनाल से। तो यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है
कि वेस्टिबुलर ऐप है वो किससे यहाँ पर बना रहता है, तो आप कहोगे यहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती है, यहाँ पर 3 कैनाल होती है। यूट्रिकुलस चैम्बर होता है, सेकुलस चैम्बर होता है। यूट्रिकुलस चैम्बर है वो लार्ज होता है और सेकुलस चैम्बर है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू यूट्रिकुलस से। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, हमने इसकी स्टडी कर ली है। द इक्विलिब्रियम इम्पल्स और सेंसेशन इज ऑफ टू टाइप के सेंसेशन हम कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, एक स्टैटिक बैलेंसिंग और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक बैलेंसिंग में जब आपकी बॉडी है वो मूवमेंट नहीं कर रही है, उसमें हमारे अंदर जो बैलेंस का फंक्शन कौन कर रहा है, हम मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल हम बाइसिकल मूवमेंट करवा रहे हैं, हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं, हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी मूवमेंट कर रही है। हम यहाँ फिक्स एक जगह पर स्टैटिक है, एक जगह पर स्थिर खड़े हैं, यहाँ पर एक जगह बैठे हैं यहाँ पर, तो ये जो मूवमेंट हो रही है इस मूवमेंट को हम कह रहे हैं स्टैटिक है। स्टैटिक कंडीशन में हमारी बॉडी को बैलेंसिंग रखता है, कौन रखता है, या तो हम कहेंगे ईयर रखेगा। ईयर विच ऑफ द पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैटिक बैलेंसिंग, तो आपका आंसर आएगा यहाँ यूट्रिकुलाई एंड सेकुलाई ये, और कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। कलेक्टिवली हम इसे कहेंगे वेस्टिब्यूल है, वो इससे जो बैलेंस को मेंटेन करता है। ये ग्रेविटी के यहाँ जो होती है उसकी पोजीशन में हेड को स्टैटिक कंडीशन में रख के यहाँ बैलेंस करता है। कैसे, यहाँ इट इज रिलेशन इज फॉर्म द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द ग्रेविटी एंड पोजीशन ऑफ हेड इन स्टैटिक कंडीशन ऑफ बॉडी एंड इट्स चेंज। देन स्टैटिक बैलेंसिंग का मीनिंग ये है, तो देखिए ये आप एक जगह फिक्स खड़े हो, एक डायग्राम के सामने एक एनिमेशन के रूप में हम दिखाया गया है जिसमें आप योगा कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें हमारी जो बैलेंसिंग करने का काम है कौन कर रहा है, यहाँ पर यूट्रिकुलस चैम्बर कर रहा है और सेकुलस चैम्बर कर रहा है। बहुत ही एक सुंदर एनिमेशन के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा है। इसमें आपकी बॉडी यहाँ फिक्स है, आप एक जगह फिक्स स्टैटिक हो, लेकिन उस समय आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई योगा कर रहे हो, तो दैट इज balance known as the static balance, which is controlled by the utriculi chamber and seculi chamber. Inside of the utriculi and seculi chamber found a very important sensory structure that is called the macula. Actual macula वहाँ सेंसेशन डेवलप करेगा, इम्पल्स डेवलप करेगा और ब्रेन तक ऐसे सेंसेशन यहाँ पर भेजता है, सेंड करता है, जिससे हमारी बॉडी वो एक बैलेंस के तहत हम यहाँ पर देखिए ये बच्ची है, एक पैर के ऊपर यहाँ पर स्टैंडिंग है, एक पैर ऊपर है। उसके बाद में एक्सरसाइज एक फिक्स डायरेक्शन में या एक्सरसाइज ये बच्ची कर रही है। इसका मीनिंग हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन है जो बैलेंस करने जा रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो ऐसे बैलेंस को हम कह रहे हैं स्टैटिक बैलेंस। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए अभी आपको बताया यूट्रिकुलाई यहाँ पर वैसे यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, यूट्रिकुलाई है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पर सेकुली जो है वो यहाँ इसका ये बैलेंसिंग बना रहा है। इसके बाद में आप देखिएगा बच्चों, द सेंसेस ऑफ द चेंज ऑफ हेड आर प्रोड्यूस्ड एंड कैरिड मेनली बाय द यूट्रिकुलस एंड सेकुलस चेम्बर। यूट्रिकुलस चेम्बर और सेकुलस चेम्बर, ये बार बार मैं बता रहा हूं। एंड देयर सेंसरी क्रिस्टा दैट इज मेकुली। इसके अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर होती है बच्चों उसको हम कहेंगे मेकुली कहेंगे। मेकुली आल्सो नोन एज द कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल ऑटोलिथ ईयर डस्ट। द सेंसरी हेयर ऑफ रिजेज आर sensitized by otoconia, otolith and ear dust. So that type of structure found in the maculae or utriculi chamber and seculi chamber. So it is very important क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द नीट एग्जामिनेशन। ध्यान रखिए बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, एग्जामिनर यहाँ पुट अप कर सकता है ये क्वेश्चन यहाँ कि ओटोकोनिया कहाँ होता है, ईयर डस्ट कहाँ होती है, क्या होता है यह। These sensation of or impulse are carried to brain by auditory nerve. After it, message of appropriate reaction are sent through motor fiber to the skeletal muscles of the body. तो यहाँ मैकुली से
जो सेंसरी सेल है वो यहाँ स्टिमुलेट होके और सेंसेशन कहाँ भेजेगी, ब्रेन में भेजेगी थ्रू दी ऑडिटरी नर्व है, और ब्रेन भी मोटर नर्व से अपने मसल्स को यह मैसेज सेंड करता है, जिससे ये मसल्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है ड्यूरिंग स्टैटिक कंडीशंस। Then second type of equilibrium, that is called dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium का मीनिंग हमारी बॉडी अब मूव कर रही है, यहाँ प्ले मूवमेंट हो रही है, प्लेस चेंज कर रही है, तो उस समय जो इक्विलिब्रियम बना रहा है that is called डायनेमिक इक्विलिब्रियम. It is the action to maintain balance of the body during movement. हम जो मूवमेंट कर रहे हैं बच्चों, मेन पॉइंट है हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है, उसमें ये जो एक्शन है उसको रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल है वो इसे रेगुलेट करती है। दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नोन एज द डायनेमिक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. दिस एक्ट इज डन बाय सेंसरी रीजेज ऑफ द एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट. द एंडोलिम्ब ऑफ एम्पुला प्रोड्यूस वेव इन इट. तो यहाँ एक वेव डेवलप करता है एंडोलिम्ब, और ये वेव क्या करेगी आगे देखिएगा, यहां ये देखिए एक रोबोट दिखाया गया है, ये रोबोट मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर स्टेप्स पर मूवमेंट कर रहा है, ध्यान रखिए ये। तो उसमें इसके अंदर बैलेंसिंग का जो फंक्शन किया जा रहा है, इस बैलेंसिंग को हम कहेंगे यहाँ डायनेमिक टाइप ऑफ बैलेंसिंग. देख हर स्टेप पर अपने पैर है वो एक फिक्स गिर रही हैं, तो ये जो बैलेंसिंग हो रही है उस बैलेंसिंग को आप कहोगे यहाँ डायनेमिक टाइप ऑफ बैलेंसिंग. ये कौन है यहाँ रेगुलेट करता है, तो आप कहोगे सेमी सर्कुलर कैनाल. सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर भी इसी कौन यहाँ रेगुलेट करता है, तो आंसर आएगा यहाँ पर हम कहेंगे एम्पुला. एम्पुला, एम्पुला में भी कौन करता है, तो आंसर आएगा हमारे पास में यहाँ पर क्रिस्टा. क्रिस्टा में भी यहाँ पर कौन करता है, तो आंसर आएगा यहाँ पर हमारे पास में कोपुला. तो इस प्रकार की बच्चों यहाँ एक स्ट्रक्चर होती है, देखिएगा यहाँ पर हम इस प्रकार से, ये एक सेल है, यहाँ पर इस प्रकार से एक सेल होती है जिसे हम कहेंगे यहाँ क्रिस्टा. क्रिस्टा के ऊपर यहाँ हेयर प्रेजेंट है, ये हेयर प्रेजेंट है, और ये यहाँ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम कहते हैं कोपुला. ये जिसे यहाँ ऑडिटरी नर्व है, ये पूरी की पूरी किसी प्रकार का कोई स्टिमुलेशन या सेंसेशन या डायनेमिक मूवमेंट के टाइम यहाँ मिलता है, तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है. एक्शन पोटेंशियल ये यहाँ पर ब्रेन तक सेंड करने का काम करता है. ये ऑडिटरी नर्व ले जाएगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ पर क्रिस्टा कहेंगे ये. और ब्रेन की जो मोटर नर्व है, ये मोटर नर्व है फिर हमारी मसल्स को ऑर्डर देगी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी. तो इस टाइप की एक बच्चों स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है, और ये स्ट्रक्चर हमारे डायनेमिक, हम गतिशील है, हम मूवेबल है, उस समय हमारे बॉडी को रेगुलेट कर रही है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है कि एक फिक्स स्टेप बाय स्टेप हम मूवमेंट कर रहे हैं. तो ऐसा रेगुलेशन है वो डायनेमिक टाइप ऑफ रेगुलेशन कहलाता है. तो इस बात को बच्चों आप यहाँ समझ गए होंगे डायनेमिक रेगुलेशन क्या है. तो ये यहाँ कहने जा रहा है द कोपुला ऑफ द एम्पुला आर affected by these wave and the sensory cell, the copula are irritated. This sensation or stimulation is carried to brain by auditory nerve and proper message are sent to muscles of the leg in the replay. Due to this body disbalance at the time of walking. तो इस टाइप का सेंसेशन बच्चों कब होता है, कहाँ होता है, तो आप कहोगे एट द टाइम ऑफ द वॉकिंग, एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट, एट द टाइम ऑफ द चेंजेज ऑफ द पैलेस फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो इस समय हमारे अंदर जो इक्विलिब्रियम कौन बनाएगा, कोपुला बनाता है. कोपुला कहाँ होता है, या क्रिस्टा के अंदर होता है, जो एम्पुला का एक पार्ट है, वहां सेंसरी स्ट्रक्चर है, और वो ब्रेन तक यहाँ मैसेज सेंड करता है. तो ये बच्चों आप यहाँ पर बात समझ गए होंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज थी. अब बच्चों सेकंड थीम आती है हियरिंग. हम हियरिंग कैसे कर पाते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. हियरिंग देखिएगा बच्चों, द साउंड वेव आर अल्टरिंग हाई एंड लो प्रेशर रीजन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू सम मीडियम सच एज एयर.
द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वाइब्रेशन इज एट ए पिच। यहां हम बच्चों एक और स्लाइड के द्वारा इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने एक स्लाइड दिखाई गई है, बहुत ही सुंदर डायग्राम यहां पर आपके सामने दिया गया है। देखिए, कोई भी साउंड यहां पर आ रही है, साउंड कलेक्ट बाय द ईयर पिन। कंप्लीट हियरिंग मैकेनिज्म हम देखेंगे। द एनवायरमेंटल साउंड कलेक्ट बाय द ईयर पिन। ईयर पिना के अंदर ये साउंड मूवमेंट कर रही है, तो इसका एक मीडियम है, इस मीडियम को हम कहेंगे एयर मीडियम। एयर मीडियम के अंदर ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मूवमेंट करेगी। ये साउंड यहां स्ट्राइक टू दी ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम है हमारे पास में, इस ईयर ड्रम को स्ट्राइक जिसी करेगी, देन द ईयर ड्रम विल बी वाइब्रेट। द साउंड वेव चेंज इनटू वाइब्रेशन वेव एट द पैलेस ऑफ द ईयर ड्रम। थ्रू ईयर ड्रम द वाइब्रेशन वेव traveling into the ear ossicles, eardrum, ear ossicles, mainly ear ossicles, the sound wave are highly magnified. यहां साउंड वेव को मैग्निफाइड किया जा रहा है। ईयर ड्रम भी यहां पर मैग्निफाइड कर रहा है। ईयर ऑसिकल्स का मेन फंक्शन है यहां मैग्निफिकेशन ऑफ द साउंड वेव, इसको मैग्निफाई करेगा। देन साउंड वेव गोज इनटू द ओवल विंडो। द ओवल विंडो मेम्ब्रेन विल बी आल्सो वाइब्रेट एंड दे आर आल्सो मैग्निफाई ऑफ द साउंड वेव। तो यहां देखिएगा बच्चों, आप ईयर ड्रम ये एक स्ट्रक्चर है, प्लस ईयर ऑसिकल्स प्लस ओवल विंडो, ये थ्री स्ट्रक्चर ऐसी है बच्चों। यहां ये क्या कर रही है, इसका काम है यहां पर साउंड वेव जो थी, जो भी साउंड वेव आ रही है, साउंड वेव आर मैग्निफाइड। तो इस साउंड वेव को मैग्निफाइड यहां पर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्वेश्चन यहां बनता है कि ये साउंड वेव यहां पर क्यों मैग्निफाइड की जाती है। तब आप देखिएगा ये साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर यहां कन्वर्ट हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर कन्वर्ट होगी। तो यहाँ मैग्निफिकेशन क्या है, बहुत आवश्यक है। कैसे, यहां देखिए एयर का मीडियम है, मिडिल ईयर के अंदर यहाँ पर एयर का मीडियम है। जब इंटरनल ईयर के अंदर यहाँ एंटर करेगी तो वहां वो लिक्विड मीडियम आ जाएगा, यहाँ वाटर मीडियम आ जाएगा। और वाटर मीडियम के अंदर साउंड वेव का हायर प्रेशर चाहिए उसे यहाँ वाइब्रेट करने के लिए, इसलिए यहाँ ये तीनों स्ट्रक्चर है वो साउंड वेव को मैग्निफाइड करेगी। ठीक उसी प्रकार से बच्चों देखिएगा, ये तो साउंड वेव है, ये मैं मान लो यहां पर आपको बनाने का प्रयास करूं, समझाने का प्रयास करूं। ये ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम है, इससे यहाँ एक लार्ज स्ट्रक्चर है, वो साउंड वेव यहाँ पर आ रही है। यहां पर एक फिर ओवल विंडो, बहुत ही छोटा सा विंडो है, ये पूरी साउंड इस विंडो के अंदर में से यहाँ एंटर करेगी, ये पूरी साउंड यहाँ। और यहाँ आगे चलेंगे तो देखिएगा ये साउंड वेव किसके अंदर जा रही है, एक मीडियम, ये मीडियम है पेरिलिम्ब, पेरिलिम्ब के अंदर जाएगी। तो अब पेरिलिम्ब वाइब्रेट करने के लिए यहाँ पर हाई प्रेशर ऑफ द साउंड चाहिए यहाँ। अब यह हाई प्रेशर मिलेगा तभी ही पेरिलिम्ब है वो वाइब्रेट होगा, क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हो गया, यहां पर मीडियम चेंज हो गया। यहां देखिएगा, यहाँ एयर मीडियम है, यहाँ एयर मीडियम है, बट यहाँ अब मीडियम जैसे ही चेंज होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगा। तो यहाँ यदि लो प्रेशर होगा तो ये यहाँ फ्लूइड है वो वाइब्रेट नहीं हो पाएगा, और फ्लूइड वाइब्रेट नहीं होगा तो यहाँ पर हमें साउंड है वो हियरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ जैसे ही एंटर करती है तो
वो मैग्नीफाइड साउंड इस फ्लूइड को पेरिलिम्फ को यहाँ पर वाइब्रेट करेगी। फिर पेरिलिम्फ आपको देखेगा ये दूसरा चेंबर है, ये तीसरा चेंबर है, पेरिलिम्फ ऐसे मूवमेंट करके और इस साउंड वेव को भेजता है। यहाँ ये पार्ट था स्केला वेस्टिबुलाई, ये पार्ट है स्केला टिम्पेनाई। इस टिम्पेनाई में यहाँ पर सेंड करता है थ्रू हेलिकोट्रोमा मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, हेलिकोट्रोमा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये आपको पता है। फिर ये साउंड वेव जैसे ही यहाँ पर आएगी, यहाँ आएगी तो यहाँ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई विल बी वाइब्रेट। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के पास जाती है तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई फिर यहाँ इंपल्स डेवलप करता है। तो ये अब हम करेंगे तो एक बहुत ही सुंदर डायग्राम के द्वारा, एक एनिमेशन के द्वारा आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया है कि ये किस प्रकार से साउंड वेव है उसको यहाँ एंटर किया जाता है और यहाँ एक मैकेनिज्म डेवलप होती है। ये एयर मीडियम के अंदर यहाँ मैकेनिज्म डेवलप हो रही है। तो बच्चों यहां तक ये बात आपकी समझ में आई होगी। यहाँ दिस एक्ट इज डन बाय ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, मीनिंग है हियरिंग कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, वहां पर हियरिंग की मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होगी। यहाँ द साउंड वेव आर कलेक्ट बाय ईयर पिन। दीज साउंड वेव ट्रेवल थ्रू द ईयर कैनाल एंड हिट द ईयर ड्रम। As a result of it, eardrum get vibrate and the sound wave convert into the vibration wave. Then these vibration reach up to stretched membrane of the fenestra ovalis through ear ossicles, and ear ossicles work as a lever. Okay, ध्यान रखना है बच्चों, ईयर ऑसिकल्स यहाँ पर क्या कर रही है, एक लीवर के भांति काम कर रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेवलिंग फ्रॉम ईयर ड्रम टू फेनेस्ट्रा ओवलिस, द साउंड वेव बिकम मोर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मैग्निफिकेशन ऑफ द साउंड। देन द मैकेनिज्म ऑफ द साउंड वी आर अंडरस्टैंड बाय ए फ्लो चार्ट, ए फ्लो डायग्राम, हाउ टू hearing by the ear, through the ear. The mechanism of the hearing, the first time में हम कह सकते हैं the sound wave. How many sound wave? 20 to 20,000 hertz sound wave come into the external ear. We can say the external ear from the environment, the sound wave will be collected. Then the sound wave strike to the eardrum. That type of sound wave travel by external auditory canal and strike to the eardrum through the malleus, incus and stapes bone. The sound wave come into the oval window. The oval window membrane will be vibrate and that type of sound wave come into the cochlear chamber. In the cochlear chamber, what type of cochlear chamber? The firstly sound wave come into the scala vestibuli. From the scala vestibuli, the sound wave come into the scala tympani through the helicotrema membrane. The helicotrema membrane, the sound pass into the scala tympani. Scala tympani fluid, the perilimb will be vibrate, and from the perilimb of the scala tympani, the basilar membrane sound wave will be absorbed and the bend the hair cell passing them against the tectorial membrane and the afferent fiber via auditory nerve. The action potential will be developed in that type of neuron. That type of action potential sent to the brain, and the brain that type of sound wave analyze and recognize. तो इस टाइप से बच्चों एक मैकेनिज्म ये कंप्लीट होती है यहाँ पर साउंड वेव की। When the membrane of the fenestra ovalis start vibrating, perilimb of scala vestibuli also start vibrating. Some vibration reach up to scala tympani.
the fenestra rotundus and its perilymph. Then, due to these vibrating wave, regional membrane and basilar membrane of wall of the scala media also start vibrating. These vibration travel through endolymph, reach up to the organ of the corti. The organ of corti also start vibrating. Then, at this place, the sensory hair of the sensory cell of organ of corti hit by the tectorial membrane, and now stimulation of hearing takes place. The cochlear nerve carries this impulse to brain through auditory nerve. Appropriate message are sent to receptor organ by brain. Accordingly, the vibration wave produced by cochlea travel through perilymph, reach up to the membrane, stretch at the fenestra rotundus and are destroyed. ओके बच्चों, यहाँ पर एक एक पॉइंट है, हम यहाँ पर किस प्रकार से एंड तक साउंड वेव है वो यहाँ पर काम करेगी उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं. Some sound wave are also destroyed when coming from helicotrema. हेलिकोट्रेमा यहाँ पर ये एक तो साउंड वेव आ रही है, उस साउंड वेव को चेंज करने का यहाँ फंक्शन कर रही है, साउंड वेव को यहाँ ट्रांसफर करने का फंक्शन कर रही है. यहाँ बच्चों मैं एक और इसे वापिस एक बार समझाने का प्रयास करूंगा. मैं कैसे, देखिएगा कोक्लिया के अंदर साउंड वेव किस प्रकार से फंक्शन कर रही है. कोक्लिया की बात करें, कोक्लिया का टीएस सेक्शन हम लें तो बच्चों टीएस सेक्शन में कोक्लिया की स्ट्रक्चर हमने बताने का प्रयास किया था आपको. तो इसके अंदर आप देखिएगा इस प्रकार की एक कोक्लियर स्ट्रक्चर है. ये एक यहां हम कह सकते हैं कोक्लियर स्ट्रक्चर है. ये जो एरिया है ये एक पोर है, ये भी एक पोर है. इस पोर को आप कहोगे यहां ओवल विंडो, इस पोर को हम कहेंगे यहां पर राउंड विंडो. इसका एक नाम और भी बताया था. राउंड विंडो को हम यहां पर फेनेस्ट्रा रोटेंडस और इसको फेनेस्ट्रा ओवेलिस. क्लियर बच्चों, ये मिडिल ईयर था, मिडिल ईयर ओपन इनटू इट, ओपन इनटू कोक्लिया. ये कोक्लिया का एक रीजन है कोक्लिया का जिसमें ये बच्चों ये मेम्ब्रेन बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है, ये बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है. इसको हम कहेंगे स्केला वेस्टिबुलाई और इस पार्ट को हम कहेंगे स्केला स्केला टिम्पेनाई. इस पार्ट में यहां पर फिलअप रहता है बच्चों पेरीलिम्फ. इस पार्ट के अंदर भी यहां पर फिल रहता है, यहां पेरीलिम्फ है. बच्चों कल इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हमने बता दी थी. यहाँ बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, उसका टीएस सेक्शन ले तो आउटर साइड में क्या है, बोनी लेबिरिंथ है. बोनी लेबिरिंथ की यहाँ मेम्ब्रेन है, बोनी लेबिरिंथ की यहाँ कैविटी है, उसके अंदर पेरिलिम्फ फिलअप रहता है. तो ये पार्ट बोनी लेबिरिंथ का है, ये पार्ट बोनी लेबिरिंथ का है यहाँ. अब इसके बाद में आप देखिएगा सेंटर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट यहां पर दिखाया गया है, इस पार्ट को हम कहेंगे स्केला मीडिया. यहां स्केला वेस्टिबुलाई है, इसके जो फर्श के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यहां पर एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ एक मेम्ब्रेन यहां पर बनी है जिसमें मल्टी लेयर सेल्स एपिथेलियल सेल यहां प्रेजेंट होती है. इस प्रकार से ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट है, ये यहां तक प्रेजेंट है. ये एक एरिया अलग एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं हेलिकोट्रोमा.
हेलिकोट्रेमा। ये जो मेम्ब्रेन मैं बताने जा रहा हूं, ये मेम्ब्रेन है, यहां स्केला मीडिया की रूप का फॉर्मेशन कर रही है। इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे रीजनल मेम्ब्रेन। रीजनल मेम्ब्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। ये क्वेश्चन यहाँ कई बार पूछा गया है। यहां बच्चों ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन जो है, यहां पर सेल्स का एक ग्रुप प्रेजेंट है। ये सेल्स है जिसे हम कहेंगे पिलर सेल, हैंसन सेल, डिटर सेल। ये यहां पर पिलर सेल, हैंसन सेल, डिटर सेल सपोर्टिंग सेल है। और ऊपर क्या है, सेंसरी सेल है। सेंसरी सेल के ऊपर है, यहां पर सीलिया यहां प्रेजेंट है, मूवेबल सीलिया प्रेजेंट है। इतनी बात आपकी यहां पर समझ में आई। यहां से आप देखिएगा बच्चों, एक और मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट है। ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये एक मेम्ब्रेन है, इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन है स्केला मीडिया के अंदर, जो कवरिंग किए हुए है किसको, इस क्लस्टर ऑफ द सेल को। ये जो क्लस्टर ऑफ द सेल है, इसको हम कहेंगे ऑर्गन ऑफ कोल्टाई। Organ of the Corti, it is a very sensitive structure which is formed by two type of cell. First is sensory cell, then second is supporting cell. The supporting cell is formed by three type of cell: Hansen cell, Dieter cell, and supporting cell. तो ये और पिलर सेल्स, ये यहाँ सेल्स है, और इसके ऊपर यहाँ पर सेंसरी सेल है। सेंसरी सेल बियर विद some movable structure that is called the cilia. And the surrounding of the ciliary cilia structured by a highly sensitive membrane that is called टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बच्चों क्या कहेंगे, यहां पर एक मेम्ब्रेन है, इसका नाम दे दिया गया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब यहां से जो ये सेंसरी सेल है, इससे कुछ यहाँ नर्व फाइबर निकलते हैं इस प्रकार से। ये जो सेंसरी सेल है, इससे यहाँ नर्व फाइबर निकलेंगे। यहाँ ये नर्व फाइबर है। इस नर्व फाइबर को हम कहेंगे, यहाँ कोक्लियर नर्व है, और कोक्लियर नर्व यहां पर कनेक्ट होती है नर्व नंबर 8 नंबर कपालीय नर्व है। इसको हम कहेंगे ऑडिटरी कोक्लियर नर्व है। इसका पूरा नाम है ऑडिटरी कोक्लियर नर्व, जो यहां ब्रेन में, यहां पर कहां जाती है, यहां ब्रेन के अंदर। तो ये आपके सामने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। देखिएगा, अब हमें हियरिंग कैसे होती है, हमें कैसे सुनाई देता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है बच्चों। When any sound wave like in between the 20 to 20,000 hertz यूनिट की बात करें, तो उसके बीच की जो साउंड वेव है कलेक्ट बाय द ईयर पिना, and that type of sound wave traveling through external auditory meatus and strike to the eardrum and also strike to the ear ossicles. The eardrum, ear ossicles, the sound wave will be magnified, and that type of sound strike to the oval window. Through oval window, sound wave come into the स्केला वेस्टिबुलाई। यहां पर बच्चों ये मैग्निफाइड साउंड वेव यहां पर आ गई है। ये साउंड वेव यहां पर एंटर की, इसके अंदर यहां पर क्या फिलअप है, स्केला वेस्टिबुलाई है, इसके अंदर यहां पर फिलअप है पेरिलिम्ब। तो यहाँ हाई प्रेशर ऑफ द साउंड वेव कम इनटू द पेरिलिम्ब ऑफ द स्केला वेस्टिबुलाई, सो द पेरिलिम्ब ऑफ द स्केला वेस्टिबुलाई will be vibrate. Some sound wave
directly come into the scala media through the regional membrane, and remaining higher amount of the sound wave come into the scala tympani through the helicotrauma membrane. So the perilimb of scala tympani also vibrate. The sound wave traveling from the near the basilar membrane, the organ of the colti, the sound wave will be absorbed, and the sensory cell of the organ of the colti will be activated, and cilia of the sensory wave cells will be movable. तो ये मूव करने लग जाएंगे बच्चों। यहाँ जैसे ही ये साउंड वेव यहाँ पर आएगी तो ये सीलिया इस प्रकार से मूव करेंगे, इस प्रकार से ये मूव ऐसे मूव करेंगे। मेरी बात आप मेरे फिंगर की तरफ देखें, ये मेरे सीलिया है और ये मूव करेंगे, ये मूव करके इस प्रकार से ऐसे मूव करेंगे। तो टेन टच टू दी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड स्ट्राइक टू दी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन व्हेन द स्टिमुलेट ऑफ द सेंसरी सेल फ्रॉम द साउंड वेव। जैसे ही यहां इस प्रकार से ये मूव करेंगे तो यहां पर ये टच करेंगे, टच टू दी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विल बी एक्टिवेट, एंड द एक्शन पोटेंशियल विल बी डेवलप इन दी कोक्लियर नर्व। यहां से बच्चों को यहां से जैसे ही टच करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, और ये एक्शन पोटेंशियल है यहां से, ये एक्शन पोटेंशियल है वो कोक्लियर जो डक्ट है, कोक्लियर जो नर्व है, ये एक्शन पोटेंशियल सेंड टू द ब्रेन एट द अप्रोप्रिएट स्पेस, अप्रोप्रिएट प्लेस, एंड दैट टाइप ऑफ साउंड वेव कम इनटू द ब्रेन थ्रू द कोक्लियर नर्व, एंड ब्रेन दैट टाइप ऑफ साउंड वेव एनालाइज, एंड वी आर हियरिंग दैट टाइप ऑफ साउंड वेव at the place of organ of the colti। तो इस प्रकार से बच्चों एक आप समझ गए होंगे यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का काम क्या है। जैसी साउंड वेव आएगी तो इसके पास में ये लगातार इस प्रकार से टच करते हुए और वेव को यहाँ एक्शन पोटेंशियल डेवलप करेंगे, और एक्शन पोटेंशियल ब्रेन तक जाएगा। एक्शन पोटेंशियल की बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक वही मैकेनिज्म होती है इस स्टिमुलेशन की, इस इंपल्स की, जैसे हम नर्व के अंदर करते हैं। ये नर्व क्या करेगी, इस एक्शन पोटेंशियल को साउंड के रेस्पेक्ट में एक्शन पोटेंशियल को ब्रेन तक ले जाने का प्रयास करती है, या टेम्पोरल पार्ट में यहां पर ले जाने का प्रयास करेगी, जहां पर हम एनालाइज करेंगे इस साउंड वेव को, और वो यहां पर हमें सुनाई देगी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे। तो बच्चों I hope you are clear, understand about the mechanism of the hearing। आप बहुत अच्छी तरह से अब समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमारे अंदर हमें सुनाई देता है, हमें कैसी हियरिंग होती है। तो ये एक मैकेनिज्म है, यहाँ पर हियरिंग को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। यहां एक डायग्राम बनाया गया है बच्चों, देखिए बहुत ही सुंदर डायग्राम आपके सामने रखा गया है कि किस प्रकार से ब्रेन तक साउंड वेव पहुंचती है। तो यहां आप देखिए ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये कोक्लिया है, कोक्लिया से ये जो न्यूरॉन यहां पर निकल रहे हैं इसको हम कहेंगे या कोक्लियर ब्रांच ऑफ द वेस्टिबुलो ओकुलर एर्थ नर्व है। ये ब्रांच है एक कोक्लियर एर्थ क्रेनियल नर्व की एक ब्रांच है, और यहां से ये और निकल रही है। जैसे ही देखिए यहां साउंड वेव आती है, यहां साउंड वेव ये देखिए कलेक्ट करके या कोक्लिया के पास में आएगी, कोक्लिया का ऑर्गन ऑफ क्वालिटी है वो डेवलप होगा, एक्टिवेट होगा, और यह एक्शन पोटेंशियल है। जैसे ही यहां डेवलप हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल है, तो ये एक्शन पोटेंशियल यहां मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करके ब्रेन में जाएगा। यहाँ पर ये ब्रेन के अंदर इस प्रकार से यहां सेंड हो रहा है। ये जो न्यूरॉन आपको दिखाया गया लेटरल मेनसाइन न्यूरॉन, इंफीरियर कॉलिकुलस इन द मिड ब्रेन, ये कॉलिकुलस है ब्रेन का। मिड ब्रेन में मैंने कहा था सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस है। सुपीरियर कॉलिकुलस है वो रेस्पॉन्स दे रहा है, साइट के रेस्पॉन्स में यहां पर काम कर रहा है, और इंफीरियर कॉलिकुलस है वो क्या कर रहा है, यहाँ हियरिंग से के साथ में रेस्पॉन्स दे रहा है, हियरिंग रेस्पॉन्स दे रहा है। तो यहां जैसे ही ये साउंड वेव
इंफीरियर कॉलिकुलस इन द मिड ब्रेन आएगी, यहां से अपने अप्रोप्रिएट स्पेस है, पैलेस है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो एरिया है ऑडिटरी एरिया है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ये ऑडिटरी एरिया है। और ये ऑडिटरी एरिया बच्चों यहां पर एनालाइज करेगा, और एनालाइज करेगा तब हमें यहां पर सुनाई देगा, हम यहां पर महसूस कर पाएंगे कि इस प्रकार की आवाज आई है। तो ये कि ब्रेन के बहुत ही सुंदर डायग्राम दिया गया है। तो ईयर के बाद में साउंड वेव कैसे यहां पर जा रही है उसको समझाने का यहां पर प्रयास किया है। तो ये बात बच्चों आप बहुत अच्छी तरह यहां पर समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था हियरिंग का और बैलेंसिंग का, जिसे हम बहुत अच्छी तरह इसे समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो ये कई क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गए, ब्रेन भी यहाँ वापस रिकॉल हो गया कि इंफीरियर कॉलिकुलस है वो रिलेटेड टू हियरिंग और सुपीरियर कॉलिकुलस है रिलेटेड टू द सेंस ऑफ द साइट। या ये फिर यहाँ विजुअल कॉर्टेक्स जो पार्ट है वह ऑडिटरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, प्राइमरी जो एरिया है वहां पर ये जो साउंड है वो एनालाइज की जाती है। जैसे ही वहां पहुंचेगी तो हमें सुनाई देगा, हम महसूस कर पाएंगे, हम फील कर पाएंगे कि इस प्रकार की आवाज हमारे पास में आई है। सपोज बच्चों ये जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स है किसी एक्सीडेंट के कारण यहाँ पर डैमेज हो जाए, सपोज करो ये न्यूरॉन यहाँ से कट हो जाए, ये न्यूरॉन यहाँ से डैमेज हो जाए, या मान लो यहाँ ये जो गैंग्लिया है इंफीरियर कॉलिकुलस का ये डैमेज हो जाए, तो बच्चों अब ये साउंड है उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हमें सुनाई नहीं देगा, हम सुन नहीं पाएंगे। इसी कारण कई बार देखते हैं कई एज के साथ साथ ये कॉर्टेक्स एरिया है वो डैमेज होता जाता है और उसके कारण हमें सुनाई नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन ये आता है व्हाट हैपन व्हेन the primary auditory area in the cerebral cortex will be destroyed by an accident। तो हम कहेंगे द हियरिंग कैपेसिटी विल बी डैमेज इन दैट टाइप ऑफ पर्सन। तो इस प्रकार हम ऐसे आंसर दे सकते हैं ये। तो बच्चों आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द साउंड वेव और हियरिंग और द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ द हियरिंग का। और अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेंस ऑफ द स्मेल और सेंस ऑफ द टेस्ट क्या है, किस प्रकार से, उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसमें हमने आई सेंसेज के बारे में स्टडी की, जिसमें आज हमने कंप्लीट किया है ईयर सेंसेज के बारे में, ईयर स्ट्रक्चर और ईयर मैकेनिज्म की। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।